तो गाइस कैसे हो सब, क्या हाल चाल है। आई थिंक सब कुछ बढ़िया होगा। पॉलिनोमियल्स का सॉल्यूशन हम लोग देख रहे हैं आर सवाल की बुक से। एक्सरसाइज 2C का सॉल्यूशन चल रहा है अभी। 2C मैंने बताया था कि पॉलिनोमियल का सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है, क्योंकि यहाँ पे बोर्ड में बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी है। तो क्वेश्चन काफी ज्यादा था, मैंने 3 पार्ट में कर दिया है, ठीक है। तो 1 से लेकर 12 तक का क्वेश्चन मैंने बता दिया। 13 से लेकर 18 तक का क्वेश्चन अभी बताऊंगा, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है वो 3rd पार्ट में, ठीक है। तो स्किप नहीं करना, वीडियो देखना। देखो 2 क्वेश्चन पूछा हुआ भी है 2010 में, और ये भी पूछा हुआ 10 में। ये रिसेंट ईयर्स में भी पूछा गया है। मेरा एक्चुअली ये जो मैंने पीडीएफ था ना, वो पुराना वाला पीडीएफ था, तो उसमें अपडेट नहीं था। अभी देखोगे तो रिसेंट वाले में अपडेट किया हुआ है, ठीक है। कुछ बच्चों को लगता है कि सर एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। उन बच्चों को मैं कहना चाहूंगा कि बेटा तुम यहाँ पे देखो, ये क्वेश्चन तुमको एनसीईआरटी में नहीं मिलेगा, ये भी क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं है, तो फिर क्यों पूछ दिया। ये सब फालतू की बातें हैं कि एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आता है। इन बातों पर ध्यान मत दिया करो, ठीक है। सब कहते कहते थक गया हूं मैं, फिर भी लेकिन कहता रहूंगा जब तक तुम्हारे दिमाग में बात जाएगा नहीं। शुरू करें अब, चलो शुरू करते हैं। तो 13 और 14 ये 2 क्वेश्चन हमारे पास में अभी देखते हैं। सर उन सारे क्वेश्चन को देखेंगे, अभी फिलहाल 2 क्वेश्चन हमारे पास में इस स्क्रीन पे है। x+1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। ये एक पॉलिनोमियल है, इसका फैक्टर है x+1। तुमसे कह रहा है कि a का वैल्यू निकालो ठीक है, तो निकाल लेते हैं, क्या दिक्कत है। अब तुमको पता है कि ये इस एक फैक्टर है, तो यहां पे 2 तरीके से तुम वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है। 2 तरीके से, मैं दोनों तरीका बता देता हूं। पहला तरीका क्या होगा कि सर ये इसका फैक्टर है, तो रिमाइंडर डिवाइड करने पे 0 बचेगा। जैसे सपोज करो कि 16 का फैक्टर 8 है, तो डिवाइड करने पे 8 2 16 एंड रिमाइंडर 0। तो जो जिसका फैक्टर होता है ना, डिवाइड करने पे रिमाइंडर 0 बचता है। तो तुमने क्या करना है मैं बता देता हूं, तुम करोगे तुम ही, अब समझा देता हूं। तुम x+1 से क्या करना, इसमें डिवाइड करना। ये पहला प्रोसेस है जो तुमको यूज नहीं करना है, लेकिन याद रखना। ठीक है। कोसेंट क्या आएगा उससे मतलब नहीं है, तुम डिवाइड कर लेना। जो रिमाइंडर बचेगा ना, रिमाइंडर बचेगा वो समथिंग ए करके आएगा, मतलब कुछ होगा इसमें ए वाला टर्म भी होगा। तुम कहोगे कि भैया रिमाइंडर क्यों बच गया, रिमाइंडर तो 0 होना चाहिए था। तो तुम जो रिमाइंडर आएगा उसको तुम 0 के बराबर कर लेना, ठीक है। समथिंग करके ए होगा, तो वहां 0 के बराबर कर लेना, तुम्हारे ए के वैल्यू निकल जाएगा। बात समझ में आ गई क्या। इससे डिवाइड करना है इसमें। कोसेंट क्या आया उसको गोली मारो, जो रिमाइंडर आया वो 0 होना चाहिए, तो रिमाइंडर जो भी आएगा उसको 0 के बराबर करोगे, आंसर मिल जाएगा। बात क्लियर। चलिए आगे देखो। इसको मैं दूसरे तरीके से सॉल्व करूंगा। कैसे सॉल्व करते देखो, यहां पे जो 13 नंबर क्वेश्चन है हमारा, 13 नंबर मैं क्या कहूंगा कि भैया देखो, हमारा जो पॉलिनोमियल है px वो कितना है भाई, 2x² प्लस 2ax प्लस 5x प्लस 10, ये हमारा पॉलिनोमियल है। और x+1 जो है एक फैक्टर है। फैक्टर कितना है, x+1। तो फैक्टर x+1 है, तो इसका जीरोस क्या होगा, 0 निकालने के लिए फैक्टर को 0 के बराबर कर देते हैं, ठीक है। तो इसीलिए x+1 इक्वल टू 0। यहां से x कहेगा कि भैया हम तो -a आ जाएंगे। मैं कहूंगा कि देखो भैया आप यहां पे काम कर लो, मैं कहूंगा कि हेयर ये x इक्वल टू -1 जो आया है ना, सॉरी -a जो आया है ना, ये इसका 0 होगा। ये तरीका है निकालने का कि जो फैक्टर आता है उसको 0 के बराबर करो, जो x का वैल्यू आएगा वही इसका 0 होगा। तो तुम कहोगे कि हेयर -a इज ए फैक्टर ऑफ px। तो जब 0 इज ए 0 ऑफ px, मैंने फैक्टर से क्या किया, 0 निकाल लिया। अब -1 इसका 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि -1 बोला, -a है। अगर -a इसका 0 है, इसका मतलब क्या हुआ कि -a पुट कर दो यहाँ पे, x के बदले में क्या पुट कर दो, -a, तो जो कुछ भी आएगा वो 0 आएगा। बात समझ में आ रही है। तो मैं क्या कह रहा हूं कि भैया -a क्या है, px का 0 है, तो इसीलिए अगर x के बदले में इस x को अगर मैं -a से रिप्लेस करूंगा, तो जो भी वैल्यू आएगा वो 0 के बराबर होना चाहिए। अब तुम कर लो, करके देख लो। तो यहाँ पे px है, तो सब कुछ x में है। अब यहाँ पे p -a हो गया, तो x के बदले -a पुट कर देना है। 2 -a² प्लस 2a, x के बदले -a प्लस 5 इंटू -a प्लस 10 इक्वल टू 0। बात समझ में आ गई।
मैंने कहा कि ये इसका फैक्टर है तो उसको 0 के बराबर करो, और 0 के बराबर करने पे 0 निकल जाएगा, तो x इक्वल टू माइनस ए इसका 0 हो गया, मतलब माइनस ए इसका 0 है। तो मैंने कहा कि माइनस ए इसका 0 है, इसका मतलब ये x के बदले यहाँ पुट करेंगे तो पूरा का पूरा 0 हो जाएगा। मैंने पुट कर दिया और पूरा का पूरा 0 आ गया। इसको कैलकुलेट करते हैं। 2a² यहाँ पे हो जाएगा -2a², ये हो जाएगा -5a और इधर +10 इक्वल टू 0। ये तो कैंसिल हो जाएगा, यहां से तुम कैलकुलेट करोगे तो a इक्वल टू 2 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 2। बात समझ में आ गई? दैट इज द मैटर। सही है सब कुछ? चेक कर लेना, मे बी कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकता है, ठीक है, क्योंकि मैं भी आदमी ही हूं तो हो सकता है मिस्टेक, लेकिन सही है। मैं आंसर मैच वगैरह करता नहीं हूँ, मतलब मुझे पता नहीं है कि आंसर क्या आएगा, बस मैंने सॉल्व कर दिया। कभी कभी क्या होता है ना, कभी कभी शायद एक आध क्वेश्चन में आंसर मैच नहीं करता है, तो बच्चे सर आपने गलत पढ़ाया, गलत नहीं पढ़ाया, मैं सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसको चेक तो करता नहीं, तो कभी कभी एक आध माइनस प्लस का मिस्टेक हो जाता है तो आंसर अलग आ जाता है। तुम भी उसको सही करो, प्रोसेस देखो ना तुम, ठीक है। मैं लिख क्या रहा हूँ उससे क्या मतलब है? अगर मैंने गलती से यहाँ पे +a कर दिया, तुमको सोचना चाहिए ना कि x इक्वल टू -a डालना है, सर आपने प्लस कर दिया, मिस्टेक हो गया, बस हम सही कर लेते हैं। तो हर चीज दूसरे ब्लेम मत किया करो। देखो a माइनस बी, a और a प्लस बी आर द जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल दिस। ये एक पॉलिनोमियल है जो कि क्यूबिक है, तो इसके 3 जीरोज होंगे, तो ये और ये इसके जीरोज हैं। तो मुझसे कह रहा है कि a का वैल्यू बताओ, a का वैल्यू बताओ। अब मैं क्या कह रहा हूं कि भैया देखो, मुझे एक तो पता है क्यूबिक पॉलिनोमियल में जो सम ऑफ जीरोज होता है, हमारा पॉलिनोमियल क्या है? 2x³ - 6x² + 5x - 7। अब चूंकि मेरे को a का वैल्यू निकालना है, तो मैं रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट वाली बात करूंगा। तो उसमें क्या होता समझो, उसमें क्या होता देखो, हमारे पास 3 जीरोज हैं। जीरोज कौन कौन से हैं भाई? जीरोज हैं कौन कौन? एक तो a माइनस बी है, दूसरा जीरो a है, तीसरा जीरो a प्लस बी है। तुमसे कह रहा है कि a का वैल्यू निकालो, तो 3 जीरो को हम लोग क्या कहते हैं? इसको हम लोग अल्फा, बीटा और गामा कहते हैं। मान लेने की बात है, सब लिखने के समझाने के लिए मैंने लिखा है, जरूरत नहीं लिखने की, ठीक है। तो मेरे पास एक रिलेशन है कि सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा। ये क्या होता है? माइनस कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट ऑफ x² बाई कोफिशिएंट ऑफ x, ये होता है, ठीक है। सम ऑफ जीरोज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x² बाई कोफिशिएंट ऑफ x³, आई एम सॉरी, x³, ठीक है। तो सम ऑफ जीरो मतलब क्या? अल्फा प्लस बीटा, सॉरी, प्लस गामा इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x²। x² के साथ क्या है? -6 है, तो यहां पे लगा दो -6 बाई कोफिशिएंट ऑफ x³ कितना है? 2। अब अल्फा कितना है? अल्फा है a माइनस बी। बीटा कितना है? बीटा a है। गामा कितना है? a प्लस बी है। ये 6/2 हो जाएगा। देखो b और b कैंसिल हो जाएगा, a 3a होगा, और यहां से 2 3 जा 6 तो बचेगा 3। अब 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो a इक्वल टू 1। ये आपका आंसर आ गया। वास्तव में आ गई, 2 क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलो आगे देखते हैं। 15 नंबर, देखो यहां पे कह रहा है कि x³ + x² - ax + b इज डिविजिबल बाय x² - x। ये एक पॉलिनोमियल है और ये इससे डिविजिबल है। डिविजिबल होने का मतलब ये हुआ कि ये इसका फैक्टर है, ये इसका फैक्टर है। तो उसमें कैसे लिखूंगा? देखो लैंग्वेज कैसे लिखोगे, समझ लो बातों को। प्रश्न संख्या 15 अगर हम लोग हिंदी में पढ़े तो, और मैथिली में पढ़े तो कैसे पढ़ेंगे पता है? मैथिली एक्चुअली हम लोग का जो लैंग्वेज है ना वो मैथिली ही है। मैं ब्राह्मण हूं, तो ब्राह्मण का लैंग्वेज मैथिली ही होता है, और भी लोग बोलते हैं, लेकिन जो हमारा मेन लैंग्वेज वो मैथिली है। तो कभी मैथिली बोलूंगा तुमको बहुत हंसी आएगी सुन के, ठीक है, लेकिन बहुत ही, मतलब इसलिए नहीं कि मेरा लैंग्वेज है, इसलिए कि मैं सारी लैंग्वेज को जानता भी हूँ, सुना भी हूँ, जानता तो नहीं हूँ। तो मैंने देखा है कि मैथिली से अच्छा लैंग्वेज, मतलब स्वीट एक्सप्रेशन, जो स्वीट वॉइस, जब किसी को मैथिली में बोलते सुनोगे ना, लगेगा यार कितना प्यारा बोल रहा है ये। तो दुनिया का सबसे जो अच्छा लैंग्वेज मैथिली है। एक दिन मैथिली में मैथ पढ़ाऊंगा मैं, एकदम पक्का पढ़ाऊंगा, कह दिया तो कह दिया।
देखो हमारा ये पॉलिनोमियल है पी एक्स और एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी, ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है। और ये क्या है, ये हमारा क्या है भाई, इससे ये डिविजिबल है, मतलब ये इसका फैक्टर हुआ, तो उसको मैं एफ एक्स लिखता हूं, एफ एक्स का मतलब फैक्टर, ठीक है। ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स। अब तुम्हारा प्रॉब्लम क्या क्रिएट कर दिया ये कि यहां पे ए और बी दे दिया, कुछ नंबर होना चाहिए था, ए और बी दे दिया। उसको लगा कि बच्चे तो बेवकूफ है, बना ही नहीं पाएंगे, उनको पता ही नहीं है कि बच्चे तो पढ़ते हैं उज्जवल सर से, ठीक है। और सर ना ही कहो तो अच्छा है, मेरे को तुम भाई कह लो, क्योंकि चाचा तो कहने के लायक हूं नहीं अभी, तुम भाई कह लो, अच्छा भी लगेगा मुझे, ठीक है। मैं भी तुम लोग को भाई ही बोलता हूं। तो क्या किया जाए यहां पे तुम क्या करो, अब देखो मैंने क्या कहा कि जब भी हम लोग फैक्टर की बात करेंगे तो फैक्टर कैसा भी हो उसको लीनियर फैक्टर में ब्रेक कर देना है। तो इसको ब्रेक करो, कॉमन लो यहां पे, तो x आएगा और x माइनस 1 आएगा, दोनों ही आएगा। बात समझ में आई? इसको ब्रेक किया ना, इससे डिविजिबल है, मतलब ये इसका फैक्टर है। अब ये इसका फैक्टर है तो हम क्या करेंगे, इसको फैक्टराइज कर लिया, तो ये x, मतलब अब देखो जैसे तुम एक बात समझो कि 24 8 से डिविजिबल है, ठीक है। तो 8 से डिविजिबल है, अब 8 का अगर मैं फैक्टर कर लूं तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 24 2 से भी डिविजिबल होगा और 4 से भी डिविजिबल होगा, बात तो सही है। तो तुम किसी चीज से किसी को डिवाइड कर रहे हो, पूरा का पूरा डिवाइड लग रहा है, तो वही नंबर उसके फैक्टर से भी पूरा का पूरा डिवाइड होगा, ठीक है। तो डिवीजन एल्गोरिथम क्या कहता है कि जब भी आप डिवाइड कर रहे हो तो लीनियर फैक्टर होना चाहिए। ये तो क्वाड्रेटिक था, है ना, क्वाड्रेटिक, ये तो क्वाड्रेटिक है ना। मैंने इसको 2 पार्ट में कर लिया फैक्टराइज करके। मैंने कहा कि देखो अब ये क्या हो गया, लीनियर, और ये भी क्या हो गया, लीनियर हो गया। तो अब दोनों से भी इसको डिवाइड करो तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा रिमाइंडर। तो अब तुम देखो बात क्या बढ़ती है यहां पे। अब मैं कहूंगा कि मेरे भाई एक बात तो मेरे को पता है, क्या पता है सर, पता ये है कि अगर नाउ ये दोनों ही इसका फैक्टर है, ठीक है। तो मेरे को क्या करना है कि मैं कहूंगा कि x, देखो तो x इक्वल टू 0 एंड x माइनस 1 इक्वल टू 0। मैंने इस दोनों फैक्टर को 0 के बराबर किया। मैंने बता दिया है कि 0 निकालना है तो दोनों फैक्टर को 0 के बराबर करो। तो एक फैक्टर ये था, एक फैक्टर ये था, दोनों को 0 के बराबर कर दिया। तो ये तो x इक्वल टू 0 है, तो ये ही रहेगा, और यहां से क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। अब मैं क्या कहूंगा इसको कि मेरे भाई ये देखो, ये जो है ना, ये पहला 0 निकल गया और ये दूसरा 0 निकल गया। किसका, ये इसका 0 है, ये इसका भी 0 होगा, ये दोनों इसका भी 0 होगा और इसका भी 0। क्यों, क्योंकि ये तो इसका फैक्टर है, ये तो इसमें मौजूद है, तो जो इसका होगा वही उसका भी होगा। बात समझ पा रहे हो ना, बात तो समझ पा रहे हो, जैसे मैंने बताया था वही बात। तो अब मेरे को करना क्या है, मैंने कहा कि भाई x इक्वल टू 0, ओहो ये क्या हो गया, इससे x, मैंने कहा कि x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1, ये दोनों मतलब 0 और 1 जो है ये इसका क्या है, 0 है। तो अगर 0, अब तुम कह दो हेयर 0 एंड 1 आर द जीरोज ऑफ px, ये हमारे px का 0 है। तो इसीलिए x के बदले में अगर तुम 0 भी पुट कर देते हो तो भी तुम्हारा 0 ही आएगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर तुम x के बदले 1 पुट कर देते हो तो भी क्या आएगा, 0 ही आएगा, क्योंकि दोनों इसका 0 है। अब तुम 0 पुट करके देखो तो 0 क्या, 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर, 0 का क्यूब प्लस 0 का स्क्वायर माइनस a इंटू 0, क्योंकि x के बदले 0 पुट करना है, प्लस b इक्वल टू 0। अब तुम क्या देखोगे कि सब कुछ 0 हो जाएगा, सिर्फ बचेगा b इक्वल टू 0। तो b का वैल्यू निकल गया। अब यहां से तुम देखो, यहां पे 1 पुट करना है, तो x क्यूब x स्क्वायर मतलब क्या, 1 का क्यूब प्लस 1 का स्क्वायर माइनस a इंटू एक्स, तो a इंटू 1 प्लस b इक्वल टू 0। हाँ अब तुम देखो ये दोनों
1 एंड 1 2 हो जाएगा। बात क्लियर? अच्छा, और यहाँ पे माइनस ए और प्लस बी, बी कितना, बी 0 है तो बी का यहाँ पे 0 पुट करना है। कैलकुलेट करेंगे तो ए इक्वल टू 2 आ जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है सोच समझ के। मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूं, बोलो। आई थिंक तुम हाँ बोल रहे हो, चलो देखते हैं। मैंने क्या कहा भैया, देखो मैंने कहा कि ये हमारा पॉलिनोमियल है, ठीक है, और ये जो है ये इसका फैक्टर है, ठीक है। तो फैक्टर से इसमें डिवाइड लग जाना चाहिए पूरा का पूरा। अब जो हम लगाएंगे ये वाला प्रोसेस लगाएंगे, ठीक है, फैक्टर थ्योरम लगाएंगे। तो फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि फैक्टर का क्वाड्रेटिक है तो उसको 2 पार्ट में तुम तोड़ दो। तो मैंने क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। तो ये लीनियर हो गया और ये भी क्या हो गया, लीनियर हो गया। अब ये दोनों इसका फैक्टर है और चूंकि ये इसका फैक्टर है तो ये भी इसका फैक्टर होगा। बात समझ में आ गई? जैसे अभी मैंने बताया था ना कि जैसे समझो कि 16 को अगर मैं 8 से डिवाइड करूं तो लग जाता है डिवाइड पूरा का पूरा, तो 8 16 का फैक्टर हुआ। अब जो 8 का फैक्टर है ये भी तो 16 का फैक्टर है, वही तो बात है। तो इसके फैक्टर जो होंगे वो भी इसके फैक्टर होंगे। तो मैंने कहा कि यार px का फैक्टर ये है और ये है, तो यहां से हम px का 0 निकाल लेते हैं। हमने दोनों को 0 के बराबर किया तो ये जो 2 0 आया ये px का 0 है, ये इसका भी होगा इसका भी 0 होगा। बात क्लियर? अब 0 हुआ तो मुझे पता है कि 0 का मतलब क्या होता है कि इसको तुम पॉलिनोमियल में पुट कर दो तो 0 ही आएगा। हमने इसको पुट कर दिया तो b का वैल्यू निकल गया, इसको पुट किया तो a का वैल्यू निकल गया। बात समझ में आ गई? इतने प्यार से कौन पढ़ाएगा तुमको, बताओ। लेकिन तुम लोग यार कुछ प्यार वार समझते नहीं हो। मतलब प्यार मतलब वो सब नहीं करना है आपको करना है कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, थोड़ा सपोर्ट करना है, ठीक है। वो सब वाली बात अभी है नहीं। फिलहाल इतना ही प्यार दिखाओ कि थोड़ा सपोर्ट कर दो यार, ठीक है। तुम्हारे लिए इतना काम काज करता हूं तो ये तो कह ही सकता हूं। अब इसको घेर देते हैं और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस राइट द वैल्यू ऑफ, ये तो यार बच्चों वाली बात होगी। तो अल्फा और बीटा 0 है, तुमसे कह रहा है किसका वैल्यू बताओ, यहीं भी देखो सॉल्व कर लेते हैं। मैं कहता हूं कि देखो मेरे को अल्फा प्लस बीटा चाहिए और क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा चाहिए। ये दिया हुआ है तो मुझे क्या चाहिए, अल्फा प्लस बीटा चाहिए और क्या चाहिए, अल्फा इंटू बीटा। अब मुझे पता है कि अल्फा प्लस बीटा कितना होता है, रिलेशन से कितना होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स और ए मतलब कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ये अल्फा इंटू बीटा, अल्फा प्लस बीटा हो गया। और अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, ये होता है सी बाई ए, तो 5/2। अब ये काम तुमको करना है कि इसका वैल्यू यहां पे पुट कर लो, ये वैल्यू यहां पे पुट कर लो, सॉल्व कर लो। बात समझ में आ जाएगी? क्लियर है बात? समझ में आई बात ना? ये निकालना मैंने भाई, ये है क्या चीज। तो अल्फा प्लस बीटा अच्छा सम ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा अच्छा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। मेरे को पता है क्या होता है, ये माइनस बी बाई ए निकाल लिया, यहां से कॉफिशिएंट क्लियर था। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए, कॉफिशिएंट क्लियर है, निकाल दिया, वैल्यू पुट किया, कैलकुलेट कर लिया। लास्ट क्वेश्चन है आई थिंक। यार वीडियो काफी पहले खत्म हो गया, इतना शॉर्ट वीडियो मैं कभी बनाता भी नहीं हूं। कितना भाई, 18 मिनट में बात क्लियर। 1 मिनट लाइट चला जाता है तो डार्कनेस आ जाता है, थोड़ा सा सही कर दिया। 18 नंबर देखो क्या भाई, द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द सम ऑफ जीरोज एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिस। अच्छा ये जो दिया हुआ है ना ये सम ऑफ जीरोज है और ये जो दिया हुआ है ये प्रोडक्ट ऑफ जीरो है। तो राइट द पॉलिनोमियल, मतलब क्या लिखना है, मेरे को लिखना है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही तो होता है पॉलिनोमियल। और क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है, माइनस ये 1/2 है, 1/2 इंटू एक्स। अल्फा इंटू बीटा कितना है, -3 है, तो यहां पुट कर दो -3। अब फ्रैक्शन में ना कॉफिशिएंट मेरे को अच्छा नहीं लगता है, बात समझ रहे हो। तो क्या करता हूं कि इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेता हूं। फ्रैक्शन में यहां भी 1 डाल दो, यहां भी 1 डाल दो और एलसीएम ले लो फ्रैक्शन का। 1 से 2 टाइम्स 2, 2x स्क्वायर माइनस 2 से ये x हो जाएगा, 1 से 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, 1/2 इंटू 2x स्क्वायर। तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है, मेरा पॉलिनोमियल ये है। जो कांस्टेंट होता है ना, जो कॉमन लिया हुआ कांस्टेंट होता है,
बाहर निकला वो कांस्टेंट, वो काम का नहीं होता है। ये भी कांस्टेंट है लेकिन ये काम का है, लेकिन ये काम का नहीं है। तो जो रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल वो हो जाएगा 2x² - x - 6। ठीक है, इसके बाद जस्ट वेट सेकेंड, 19 से लेके 25 तक के क्वेश्चन काफी अच्छे क्वेश्चन है, देख रहे हो। ठीक है, एग्जाम में नहीं पूछा उसको, उससे तुम मत जाओगे एग्जाम में नहीं पूछा है। ठीक है, तुम ये देखो कि ये कितना अच्छा क्वेश्चन है। अगर इसको सीख लेंगे तो ऐसे क्वेश्चन कोई भी मुझे कभी भी दे दे, मैं तो सॉल्व कर दूंगा उसको। बस समझ में आ रही है। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अब ये क्लियर करते हैं। नेक्स्ट वीडियो आप इसके डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, पॉलिनोमियल के सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहां पे वीडियो खत्म कर ले। ठीक है, कैसा लगा बताना कमेंट करके। ये तो मैं हर बार बोलता हूं लेकिन तुम लोग करते नहीं हो। तो एंड पढ़ते रहिए, थोड़ा सपोर्ट भी करिए यार। ठीक है, क्योंकि मेरी कोशिश है कि इस साल आर सवाल की बुक का पूरा एक क्वेश्चन सॉल्व करके रख दूं, ताकि बच्चे इस साल भी देखें और आने वाले 10-15 साल तक, जब तक बुक चेंज ना हो जाए तब तक देखते रहें। और बुक चेंज हो भी जाएगा, कंसेप्ट तो यही रहेगा ना। ठीक है, तो मिले फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।